हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको कल के वीडियो में सरकम रेडियस मीन्स सरकम सेंटर के बारे में पढ़ाया है। आपने देखा होगा, अगर कल का वीडियो आपने अगर देखा है तो उसमें आपने परिकेंद्र सरकम सेंटर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको बताया था कि इससे आगे जो है आपको पढ़ना है कि सरकम रेडियस क्या होती है। जिस तरीके से आपने इन सेंटर पढ़ा था, इन सेंटर में आपने इन रेडियस पढ़ी थी, उसी तरीके से आपको सरकम सेंटर में क्या पढ़नी है, सरकम रेडियस पढ़नी है, ठीक है। कि सरकम सेंटर में आप सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, सरकम सर्कल की जो सरकम रेडियस होती है वो आप कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या प्रूफ होता है, सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको अभी तक जो भी सेंटर्स में मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीज़ें मैं 2 से 3 मिनट में आपको रिवाइज करूँगा, ताकि आपको जो है पीछे की चीज़ें सारी रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक एक सेंटर पढ़ाया है, उसका नाम है अंतव्रत। अंतव्रत मैंने आपको पढ़ाया है, और एक सेंटर मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा, परिकेंद्र, ठीक है। एक तो अंत केंद्र पढ़ाया है, मीन्स सेंटर जो पढ़ाया था वो कौन सा था, अंत केंद्र, और एक पढ़ाया था परिकेंद्र, ठीक है। तो अंत केंद्र में मैंने आर बराबर बताया था कि आर बराबर निकालना है तो डेल्टा बाई एस होता है, और इसमें अंत केंद्र कैसे बनता है तो वो आप बता देंगे कि एंगल बाइसेक्टर के जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर क्या बनता है, आपका अंत केंद्र बनता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको निकालना है तो P प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2 कर देंगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की आपको इन रेडियस निकालनी है तो। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर इन रेडियस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है, वो होती है a/2√3, जिसमें a क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है, ठीक है। वहीं पर मैंने आपको एक कंडीशन ये भी बताई थी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको इन रेडियस तो निकाल लोगे आप r बराबर इस तरीके से, बट अगर आपको सरकम रेडियस निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, तो वो मैंने आपको बताई थी कि r बराबर होता है a/√3, और ये मैंने आपको समझाया था कि ये होता है h/3, और ये क्या होता है, मीन्स 2h/3, ये होता है उसका सरकम रेडियस। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, बट उसमें मैंने आपको ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है सरकम रेडियस ये आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जो आपको आज समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर आपको समझाया भी था, मतलब बताया था कि इसको लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा लिख ले कि समझ में नहीं आया है, आगे जाके आपको समझ में आएगा, तो वो आज के लेक्चर में आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर आज अच्छे से पढ़ाऊँगा, इस आर के बारे में ही डिस्कस करना है। हो सकता है कि अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस तक ना जाए, तो इससे अगले वाले वीडियो में आप समझेंगे कि a/2√3 कैसे आता है, बट आप r आज पढ़ेंगे कि एक्चुअली r होता क्या है, ठीक है। r निकालते कैसे हैं, सरकम रेडियस निकालते कैसे हैं, ये आप आज पढ़ेंगे। फिर इस सेंटर के बाद, इन सेंटर के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सरकम सेंटर पढ़ाया है, सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर पढ़ाया है, परिवृत्त परिकेंद्र पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कल के लेक्चर में, परिकेंद्र। और ये कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र हमेशा ट्राइंगल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनता है, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल में आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया है और इसमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वहां पर क्या बनेगा आपका, वहां पर बनेगा परिकेंद्र। क्या बनेगा, परिकेंद्र, ठीक है। और परिकेंद्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल का केंद्र जो इस ट्राइंगल के बाहर आप खींचो और इसके तीनों वर्टेक्स को क्या करें, तीनों वर्टेक्स से होकर पास करें, ऐसे सर्कल के सेंटर को ही क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझाई है। मैंने 2 से 3 मीन्स 3 वीडियो तो इस पर बनाया है, इन सेंटर पर, और ये जो सेकेंड वीडियो है ये कहीं पर है, सरकम सेंटर पर। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रहनी चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं रिलेट करवाता हूँ तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ, इन सेंटर क्या होता है, आर क्या होता है, ये आर बराबर a/√3 कैसे आया था, कहाँ से निकाला था अपन ने, सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें पता है तो आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से पढ़ना। और वो क्या है, आज का पॉइंट है परित्रिज्या सरकम रेडियस। क्या है, सरकम रेडियस।
ये इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। बट इसका पहले मैं जनरल स्टेटमेंट बताऊंगा कि सरकम रेडियस क्या होती है, कैसे आप सरकम रेडियस निकालोगे। ठीक है, तो इसका सरकम रेडियस का जनरल स्टेटमेंट मीन्स फॉर्मूला क्या है निकालने का, सीधी लैंग्वेज में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपको पता करना है कि सरकम रेडियस होती क्या है। ठीक है, तो सरकम रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप इसके बाहर की ओर एक क्या खींच सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं जो इसके तीनों वर्टेक्स से क्या करें, पास करें। और इस ट्राइंगल का इस सर्कल का सेंटर ही, इस सर्कल का अगर आप सेंटर ले रहे हैं तो इसके सेंटर से इसके वर्टेक्स तक की दूरी ही क्या कहलाएगी, इस सर्कल के इस वृत्त के सेंटर से, ये क्या है, इसका सेंटर है, इसको क्या बोलोगे आप, परिकेंद्र बोलोगे। जो पिछले वीडियो में आपने अच्छे से समझा है, इसको परिकेंद्र बोलोगे। और इस परिकेंद्र के इस केंद्र से इस वर्टेक्स तक की ये जो दूरी होती है, इस ट्राइंगल के ये वर्टेक्स तक की दूरी, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल है जो इस सर्कल के तीनों, इस कहाँ पर क्रॉस करता है, इस सर्कल के परिधि पर क्या करता है, इसको मिलता है। ठीक है, मीन्स इस ट्राइंगल की जो तीनों वर्टेक्स है वो क्या है, इस सर्कल की परिधि पर है। इसलिए इसकी जो अगर सेंटर ले रहे हो, इस सर्कल का आपने सेंटर लिया है, तो उस सेंटर से इसके वर्टेक्स तक की दूरी को आप क्या बोलोगे, आर बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, आर बोलोगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। फिर मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है आपका, तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने पर, परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर ले रहे हो आप किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का, मीन्स तीनों साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या बनता है, तो आप बता देंगे कि वहां पर बनेगा क्या, आपका सरकम सेंटर, परिकेंद्र। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड में अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक फंडा अगर क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक जो टर्म होते हैं आपको अच्छे से माइंड में क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो सरकम सेंटर होता है, जो आपका परिकेंद्र होता है, ये तो परित्रिज्या है, आपका क्या होता है, परिकेंद्र। परिकेंद्र जो होता है, इस तरीके से अगर आपने परिकेंद्र लिया है तो ये क्या होगा, ये हमेशा इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, ये भी आपको माइंड में रखना है, ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं कहाँ पर, परित्रिज्या पर, कि आप सरकम रेडियस एक्चुअली कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ कि किस तरीके से ट्राइंगल बना है, किस तरीके से इसमें सरकम रेडियस बनेगा, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। इस तरीके से अगर आपने एक ट्राइंगल लिया है और उस ट्राइंगल के आउटर लेयर पर, मींस इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को क्रॉस करके जाए एक ऐसा सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, परिवृत्त। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, परिवृत्त या सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल, ये चीजें मैंने आपको कल भी बताई है, बट एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। ये क्या होगा, आपका सरकम सर्कल होगा। और इस सरकम सर्कल की अगर आप सेंटर लोगे, इस सरकम सर्कल का अगर आप सेंटर लोगे इस तरीके से, मान लो ये इसका क्या है, सेंटर है, आपने लिया है, सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस सेंटर को क्या बोलोगे आप, इसको परिकेंद्र बोलोगे। इस सेंटर को क्या बोलोगे, परिकेंद्र बोलोगे। और परिकेंद्र मीन्स केंद्र से, आपको पता है कि किसी भी सर्कल के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है, सेंटर से आपके इसकी पेरीमीटर मीन्स इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी क्या, वो कहलाती है आपकी इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसके सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो वो किस तरीके से लोगे आप, वो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये रेडियस होगी, यहाँ पर आप ये भी रेडियस ले सकते हो, ये भी इसकी रेडियस है, ये गलत नहीं है, बट आपको इस ट्राइंगल के अंदर देखना है कि ट्राइंगल के अंदर रेडियस कहाँ कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपकी एक रेडियस यहाँ पर इस तरीके से, एक ये रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी, और एक रेडियस इस तरीके से यहाँ पर ये होगी। ठीक है, और इन तीनों ही रेडियस को आपको डिस्कस करना है, अच्छे से इनको समझना है। इस रेडियस को मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ,
मीन्स इस सेंटर को थोड़ा सा ऊपर लेंगे अपन। ये सेंटर कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर यहाँ पर है, तो एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी और एक रेडियस ये होगी। मीन्स ये जो तीनों मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। और इसी रेडियस को क्या नाम दोगे आप, परित्रिज्या, और या क्या बोल सकते हो, इसको सर्कम रेडियस बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इस सर्कम रेडियस, ये अगर मैं r ले रहा हूं, तो इस r की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, इस r की वैल्यू निकालनी है किसी भी ट्राइंगल में आपको देगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा जो है यहाँ पर सर्कम जो है, सर्कम ये जो सर्कल भी आपको दे, सर्कम सर्कल भी आपको दे क्वेश्चन में, आपको ओनली क्या देगा, ओनली क्या देगा आपको, ट्राइंगल देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल देगा, क्या देगा आपको, एक ट्राइंगल देगा। और इस ट्राइंगल में आपको बोला जाएगा कि इस ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, साथ साथ में सारी चीजें मैं क्लियर करता रहता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके, ठीक है। कि ये ट्राइंगल ABC है जिसमें ये भुजा क्या है, मान लो A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है। और आपको बोला जाएगा कि इस ट्राइंगल की क्या निकालो आप, परित्रिज्या निकालो, सर्कम रेडियस निकालो। तो उसका सिंपल स्टेटमेंट होता है कि R बराबर क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी अपन समझेंगे, बट आप इसको पहले नोट डाउन करें कि R बराबर क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें अच्छे से, R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। अगर आपको इसकी रेडियस निकालनी है, जैसे ये R निकालना है, तो R बराबर मैंने आपको बताया है कि क्या आएगा, R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा आता है। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये भी R है, ये भी R है और ये भी क्या है, R है, क्योंकि रेडियस है इसलिए तीनों ही रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपको इसको प्रूफ भी करना है। अगर आपको रटना है तो आप रट सकते हैं कि R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, बट इसके पीछे बहुत सारे जो है प्रूफ है जो आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो प्रूफ मैं आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा कि प्रूफ क्या होता है। ये आप देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि ये होता है परिवृत्त, ये होता है परिकेंद्र, ये होता है परित्रिज्या। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या होता है परिवृत्त, क्या होता है परिकेंद्र, क्या होता है परित्रिज्या, मीन सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, ठीक है। ये सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये अगर क्लियर है तो अब अपन चलेंगे इसके प्रूफ पर। किसके प्रूफ पर, जो आपने आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक, सर्कम रेडियस के प्रूफ पर आप चलेंगे। कि सर्कम रेडियस मैंने आपको बताया है कि सर्कम रेडियस आप इस तरीके से निकालेंगे, तो कैसे आएगी ये आपको समझना है अच्छे से। ये सर्कम रेडियस कैसे आएगी मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा आपको, बट उसके लिए आपको रेडी रहना है समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में आपको समझना है कि किस तरीके से आप सारा कुछ प्रूफ करेंगे। ये तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही इजी बातें हैं जो आपको करनी है। अब जो है कि अगर इस तरीके से यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिया है कि ये क्या है, इसका सर्कम सेंटर है, ठीक है, परिकेंद्र है। तो मैंने आपको जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये भी क्या होगी, R होगी। ये डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगी, तो ये आप बता देंगे, ये भी R होगी। ये डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगी, तो ये बता देंगे आपकी, ये भी क्या होगी, R होगी, ठीक है। और आपको पता है कि परिकेंद्र हमेशा कहाँ बनता है, परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो परिकेंद्र हमेशा बनता है जहां पर आपने किसी साइड का क्या लिया है, परपेंडिकुलर क्या लिया है, बाइसेक्टर। पीबी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि इस साइड को दो बराबर भागों में भी बांट रहा हो और क्या हो, इस पर बाइसेक्टर भी हो, मीन्स परपेंडिकुलर भी हो। तो आप बताएंगे कि ये जो लाइन होगी अगर इसको पूरी करोगे इस तरीके से यहाँ पर, तो ये क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स यहाँ पर ऐसे देखिए, इस लाइन को पूरी नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। मैं एक चित्र और अलग से बनाता हूँ, डायग्राम दूसरा, ताकि आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूजन ना रहे। और क्योंकि यहाँ पर आप अभी कुछ चीज़ें अगर सही नहीं समझी है तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इस तरीके से एक डायग्राम में समझें। ये एक डायग्राम है, मान लो, हाँ छोटा हो जाएगा भैया, यहाँ बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस तरफ आए आप,
ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपको देखना है कि इस ट्राइंगल की, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इस ट्राइंगल में अगर आपको निकालनी है कि आपको परित्रिज्या निकालनी है और इसका प्रूफ करना है कि R बराबर ABC/4 डेल्टा कैसे आया है, तो वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि इसमें आपने क्या लिया है। सबसे पहले अगर आपको सरकम सेंटर लोगे, मीन्स इसका परिकेंद्र लोगे, तो परिकेंद्र कैसे आएगा, तो इस ट्राइंगल का परिकेंद्र होगा, आप बता दोगे कि परिकेंद्र इसमें इस साइड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है और इस पर क्या है, लंब है। उसी तरीके से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो और उसी तरीके से इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। और अगर ये यहाँ पर मिल रहे हैं तीनों, ये अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तीनों, तो इनको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे इनको, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ये जो पॉइंट है, मान लो इस तरीके से अगर ये यहाँ पर मिल रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप इस पॉइंट को बोलोगे परिकेंद्र, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन तीनों का, इन तीनों बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे परिकेंद्र। और परिकेंद्र से, इस परिकेंद्र से आपको मैंने जैसा अभी बताया था कि इस परिकेंद्र से तीनों वर्टेक्स तक की दूरी, ठीक है, ये दूरी, ये दूरी और ये जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी, आपकी R कहलाएगी। और इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया है तो जरूरी नहीं कि ये जाके इस वर्टेक्स पर मिले, ठीक है। ये जो होगी R, ये एक अलग लाइन है और ये जो है ये एक अलग लाइन है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है और ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर, आप क्या देखेंगे कि आपने अगर ये R है तो ये क्या होगा, ये R है, ये R है और ये R है, तो ये क्या होगी, तीनों लेंथ इक्वल होगी, तीनों ही लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। और अगर तीनों लेंथ बराबर है तो यहाँ पर ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। और इस एक चाप को आप ये लेकर, मीन्स इतना आप चाप लगाकर आपके प्रकार में कहीं पर भी एक क्या कर सकते हैं, आप इसके बाहर की ओर एक सर्कल खींच सकते हैं, जिस सर्कल को आप क्या बोलोगे, सरकम सर्कल बोलोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर है। तो अब अपन चलते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करना है, इसको प्रूफ कैसे करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको सबसे बेसिक चीजें बताता हूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ये पॉइंट O है तो आपने किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी होगी। सबसे पहली चीज है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी यही है, इसमें यहाँ पर लगेगी जो कि दो साइड अगर बराबर है तो दो कोण बराबर होते हैं। कैसे कि अगर मैं लेता हूं ये पॉइंट O है तो त्रिभुज आप BOC में देखें, काय में, BOC में अगर देखेंगे, BOC में अगर मान लो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड अगर बराबर है, ये भी R है, ये भी R है, मीन्स अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दो साइड बराबर तो दो कोण भी बराबर होते हैं उनके सामने वाले, ठीक है। दो साइड बराबर तो इसके सामने वाला कोण ये थीटा और इसके सामने वाला कोण ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि अगर आप ऐसे क्या बना रहे हो, आपने क्या बनाया है, आपने बनाया है क्या, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र पर जो कोण बनता है, मान लो अगर ये कोण अगर थीटा बन रहा है तो परिकेंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 2 थीटा। मीन्स यहाँ पर जो इसके थर्ड वर्टेक्स पर जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का ये जो कोण बनेगा परिकेंद्र पर, हमेशा ये कितना बनेगा, दुगुना बनेगा। कि अगर मान लो ये कोण अगर आपका थीटा बना है, यहाँ पर A पर, इस A वर्टेक्स पर अगर ये कोण थीटा बना है तो यहाँ पर इस पर ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये कितना बनना चाहिए आपका, कितना बनना चाहिए, 2 थीटा, ठीक है। कितना बनना चाहिए, 2 थीटा। अब ये 2 थीटा ना होकर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल अगर BOC में आप देखेंगे, ट्रायंगल BOC में, तो यहाँ पर इस ये जो लाइन है, ये अगर पॉइंट में D लेता हूं तो इस DO लाइन ने, ये जो DO लाइन है, ये जो आपकी ये पॉइंट अगर मैंने D लिया है तो ये जो DO लाइन है, इस DO लाइन को देखें तो इस DO लाइन ने इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल BOC को दो पार्ट में डिवाइड किया और दो पार्ट कौन से हैं, एक है ट्रायंगल BOD और एक है ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल है आपका BO और क्या कौन सा है, ये C है, ठीक है। इस तरीके से दो ट्रायंगल है आपके, एक ट्रायंगल BOD और एक ट्रायंगल BOC। आप देखें इसको BOC नहीं, सॉरी,
COD, एक है COD। इस तरीके से यहाँ पर है कि BOD और COD ये दो ट्राइंगल बने हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे आपके समरूप, क्या मीन्स सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम कैसे कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS। RHS की प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। RHS की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने समरूपता अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर आपने RHS की प्रॉपर्टी देखी होगी कि RHS में R का मतलब क्या है, राइट एंगल। तो आपको मिलेगा कि ये राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो आपको एक मिला समकोण त्रिभुज। फिर हाइपोटेनियस, कि हाइपोटेनियस भी इसमें इक्वल है, इसमें भी R है, इसमें भी R है। और एक कोई सी भी साइड, तो आपको क्या मिलेगा कि एक कोई सी भी साइड इक्वल कौन कौन सी है, कि ये B से D और ये D से C क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि आपने ये क्या डाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है। तो ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जितना BD होगा उतना ही DC होगा। मीन्स आपकी इसकी RHS की सारी ही प्रॉपर्टी इसमें लग गई कि राइट एंगल भी है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। राइट एंगल मीन्स इसमें भी 90 डिग्री का एंगल, तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। इसमें हाइपोटेनियस R है तो इसमें भी हाइपोटेनियस R है। 90 डिग्री के सामने वाले की लेंथ को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसमें एक भुजा BD है और इसमें एक भुजा DC है, जो क्या है आपकी BD बराबर क्या है, DC है। BD बराबर क्या है, DC है। और ये कहाँ से आया BD बराबर DC, तो ये आपको मिलेगा कि आपने क्या डाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, किस लाइन पर, BC लाइन पर। तो ये दो भागों में बटी थी, एक भाग था BD और एक भाग था DC। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है कि जितना BD होगा उतना ही DC होगा। तो आपने इस BD और DC को क्या लिया, इक्वल लिया। तो आपके यहाँ पर क्या आ गई, RHS की प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या हो गए आपके सर्वांग सम हो गए, ठीक है। क्या हो गए, BOD और DOC क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब आप यहाँ देखेंगे, अगर आपको इतना समझ में आया है तो ये अभी बेसिक मैंने आपको समझाया है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि अगर इस साइड के सामने अगर ये पूरी लेंथ अगर A मान रहे हो आप, ये अगर पूरी लेंथ आपने क्या मानी है, A है। ये लेंथ अगर क्या है, B है। इस साइड के सामने ये लेंथ B है और इस साइड के सापेक्ष ये जो लेंथ है ये क्या है, C है, ठीक है। इस साइड के मीन्स इस वर्टेक्स के सामने ये लेंथ C है, इस वर्टेक्स के सामने ये लेंथ A है, इस वर्टेक्स के सामने ये लेंथ B है। तो ये जो लेंथ होगी आपकी BC, ये बराबर दो बराबर भागों में बटी है। एक तो है BD और एक है DC। मीन्स दो अगर बराबर भागों में बटी है तो ये क्या होगा, A/2 होगा और ये भी क्या होगा आपका A/2 होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इस ट्राइंगल में मैं इसको एक बार मिटाकर अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम वो नहीं लगे कंफ्यूजिंग। मैं आपको इसको अच्छे से मिटाकर एक बार और बनाता हूँ, आपको इसमें सारा वो हो रहा होगा खिचबिच, ठीक है। मीन्स इस तरीके से आपको क्या लेना है, एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आपको क्या सारी ही चीज़ें करनी है। अभी ये इतना बड़ा मैंने बना दिया ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक सेंटर है, R है, ये है एक ट्राइंगल, ये इसकी जो है रेडियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है R, ये है R और ये क्या है, R है। ये तीनों क्या है, सर्कम रेडियस है, R। और अपन ने क्या किया था, इसमें एक क्या डाला था आपने, यहाँ पर एक डाला था इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, एक क्या डाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो क्या कर रहा था, इसमें यहाँ पर होकर जा रहा था, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से डाला था कि वो यहाँ पर इस पर यहाँ पर होकर पास कर रहा था। मीन्स तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री था तो ये एंगल भी कितना था, 90 डिग्री। और ये क्या है, पूरा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। और इसमें ये भुजा अगर A है, पूरी भुजा A है, तो मैंने बताया था कि अगर पूरी साइड A है तो ये अगर पॉइंट D लिया है तो जितना BD होगा उतना ही DC होगा। मीन्स ये भी A/2 होगा और ये भी कितना होगा, A/2 होगा। इस वर्टेक्स B के सामने वाली साइड होगी B और वर्टेक्स C के सामने वाली साइड होगी C। तो इस तरीके से अगर ये बन रहा है तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो सरकम सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, तो आप बता दोगे 2 थीटा, ठीक है। सरकम सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 2 थीटा। फिर मैंने आपको क्या समझाया है कि यहाँ पर इसमें RHS की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कि ये भी साइड R है और ये साइड भी क्या है आपकी, ये साइड भी क्या है आपकी R है, ये साइड भी R है। मीन्स अगर दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। तो इस BOC में, ये पॉइंट O है, इस ट्राइंगल BOC में ये जो होगा, अगर ये थीटा लिया है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा।
ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, इसको थीटा नहीं लेते हैं, इसको कुछ और लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपने थीटा लिया है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो दो कोण बराबर है, एक कोण 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल भी आपका बराबर आएगा, मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कोण अगर बराबर होंगे, पूरा एंगल क्या है आपका, अगर ये एंगल मैं लेता हूं कि मान लो ये एंगल क्या है आपका ए है, ठीक है, इसको ए ही लेते हैं, तो यहां पर पूरा एंगल कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2a। बट आपने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल BOD और ट्राइंगल COD क्या है, सर्वांग सम है, मीन्स इसमें सारी ही भुजाएं बराबर है और सारे ही कोण बराबर है। तो अगर ये एंगल A होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, A होगा। A और A मिलकर कितना बना देंगे आपका 2A बना देंगे, ठीक है। A और A मिलकर कितना बना देंगे 2A। मीन्स आप यहां से ये बता सकते हैं कि ये एंगल अगर A है तो ये एंगल भी A होगा, और इस तरीके से इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल समान है और इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल समान है, तभी जाके ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी समरूपता के लिए, तो आपने RHS की प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पर समरूपता के लिए, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्राइंगल अगर BOD में, एक ट्राइंगल ले आप इस BOD में, इस ट्राइंगल BOD में आप साइन थीटा लगाएं, ठीक है। साइन अगर A लेते हैं, इस साइन A को अगर लेते हैं, ये जो एंगल है साइन A, इसको अगर लेते हैं तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, पहले आप बताएं। साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मीन्स इसका लंब क्या है तो आप बता देंगे, लंब है a/2 और कर्ण क्या है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, r है, ठीक है। कर्ण क्या है, r है। मीन्स आप ये बोल देंगे कि ट्राइंगल BOD में आपने क्या लगाया है, साइन रूल लगाया है, साइन थीटा लगाया है सिंपल, तो वो क्या होगा, साइन A बराबर a/2 अपन r। यहाँ से अगर r निकालेंगे, यहाँ से अगर आप r निकालते हैं तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर आएगा आपका a/2 साइन A, जो आपको अच्छे से याद रखना है, इसको अपने माइंड में क्लिक करके रखना है, ठीक है। कि r बराबर क्या आता है, इस तरीके से अगर आपको ट्राइंगल दे दिया जाए, इस तरीके से अगर ट्राइंगल दे दिया जाए जिसमें ये एंगल A है और ये एंगल ये इस एंगल के सामने वाली साइड, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या है, A है, तो आप इजीली r निकाल सकते हैं कि ये साइड A ले, अपॉन में क्या करें, 2 एंगल A कर दे, साइन A कर दे, ठीक है। इस तरीके से आप समझे, जैसे ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से अगर है आपके सामने क्या है, ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल आपका 30 डिग्री है, मान लो ये 30 है, और ये साइड आपकी अगर मान लो कि A है, तो आप क्या निकाल लेंगे कि आपको अगर सरकम रेडियस निकालनी है तो आप कर देंगे, आप क्या कर देंगे, a/2 साइन 30, ठीक है। अगर ये एंगल 30 है तो क्या कर देंगे, 2 साइन 30, और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे सरकम रेडियस। क्या निकाल लेंगे, सरकम रेडियस। एक ये तरीका भी होता है सरकम रेडियस निकालने का, क्या होता है कि जिस भी वर्टेक्स के सामने की अगर आपको साइड दे रखी है तो ये साइड अपॉन में क्या करें, 2 साइन थीटा कर दे आप, जो भी थीटा आपको दे रखा है वो, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, सारी चीज़ें यहाँ से आई है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें कैसे आई है ये आपको समझ में आई होगी। तो इसी में मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ चीज़ें और आगे मेरे को डिस्कस करनी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला जो है प्रूफ करना है, वो कौन सा करना है, ये वाला 4abc/4 थीटा, मीन्स abc/4 थीटा, ये प्रूफ करना है। तो ये कहाँ से आएगा, अब आगे आप समझने का ट्राई करें। ये r कैसे आया है, r आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें कैसे आई है। मैंने दोनों ट्राइंगल में क्या लगाया है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए तो मैंने यहाँ पर अगर ये एंगल A था तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 2 थीटा बनता है, इस एंगल का डबल बनता है, मीन्स अगर ये है तो ये 2 है। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल बराबर हो गए। और फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाया है, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में मैंने लगा दिया क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन अगर A लगाया है, साइन थीटा नहीं, क्या लगाया, साइन A, ठीक है। तो साइन A बराबर क्या हुआ था, a/2/r, मीन्स A यहाँ से r निकाला तो a/2 साइन A आया, ठीक है। a/ क्या आया, 2 साइन A, r बराबर a/2 साइन A आया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि त्रिभुज ABC का आप क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल। आप बोलेंगे ठीक है निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार, या फिर आप ऐसे करें 1/2
इंटू बी इंटू सी इंटू साइन थीटा, ठीक है, या साइन ए, साइन थीटा नहीं होगा, साइन ए होगा क्योंकि ए है एंगल, साइन ए। अब ये क्या आया है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जब साइन रूल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है, इस तरीके से अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ये साइड आपको दे रखी है बी, ये साइड सी दे रखी है, ये है आपका ए बी सी, ठीक है, ये वर्टेक्स, अगर ये एंगल आपका ए है और इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आपको इसमें तीन चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? तीन चीज़ें, कि जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड होनी चाहिए और दो साइड के बीच का एक एंगल होना चाहिए। दो साइड और उनके बीच का अगर एक एंगल पता है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 बी इंटू सी क्या कर देंगे, सी इंटू साइन ए कर दें। जो भी बीच का एंगल है उसका क्या ले ले, साइन ले ले। अगर ये एंगल ए है तो इसका क्या ले ले, आप साइन ले ले। 1/2 बी इंटू सी साइन ए। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। मैंने क्या किया है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो एक भुजा सी ली है, एक भुजा बी ली है, ये एंगल मैंने ए लिया था, इसीलिए इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड क्या है, भुजा बी इंटू सी। तो मैंने कर दिया है 1/2 बी इंटू सी साइन ए। तो यहाँ से आप, अगर मैं इसको डेल्टा मानता हूँ, ए बी सी का क्षेत्रफल जो है इसको अगर डेल्टा मानता हूँ, तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, 2 इंटू बी सी साइन ए। तो यहाँ से अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू आएगी आपकी, क्या आएगी, ये 2 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, ये 1/2 होगा। तो ये आएगा आपका 2 डेल्टा अपॉन बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया साइन ए, ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जस्ट क्या किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में फिर मैंने क्या किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने काय से निकाला है, साइन रूल से। साइन रूल से कैसे, 1/2 जो भी एंगल लिया है उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड इंटू वो एंगल, ठीक है, और उस एंगल का क्या लेना है, साइन लेना है। तो 1/2 बी इंटू सी साइन ए, यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाली तो ये क्या आया, 2 डेल्टा अपॉन बी सी। मीन्स डेल्टा क्या है, त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है वो मैंने माना है डेल्टा। तो 2 डेल्टा अपॉन बी सी आया है साइन ए। तो इस साइन ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे, इस आर में रखेंगे, तो आर बराबर आपका क्या आएगा, ए अपॉन 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा इंटू 2 डेल्टा अपॉन में क्या है, बी सी। तो इसको अगर आप रखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि r बराबर क्या आया है, a अपॉन 2 इंटू 2 डेल्टा अपॉन बी सी ऊपर जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा आपका, r बराबर आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू डेल्टा, और बी सी ऊपर चला जाएगा तो आपका r बराबर क्या आ गया, 4 मीन्स ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। और यही मैंने आते से लिखवाया था कि इसको आपको प्रूफ करना है, समझना है कि r बराबर क्या होता है, सर्कम रेडियस बराबर क्या होता है, और ये सारा इसका क्या है, प्रूफ है, ठीक है। ये सारा क्या है, इसका प्रूफ है। तो अगर आपको प्रूफ समझ में आया है तो वेल एंड गुड। आपको अगर प्रूफ समझ में नहीं आया है तो दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि सर्कम रेडियस किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि कोई भी आपको क्या दे दे, किसी त्रिभुज का एक ये दे दे, एंगल दे दे, और उसके सामने वाली साइड दे दे, तो आप r बराबर निकालेंगे कैसे, r बराबर a अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। ये जो भी एंगल दे रखा है इसका साइन ले ले, इस तरीके से निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई ट्रायंगल अगर दे रखा है, किसी ट्रायंगल मतलब पूरा एक ट्रायंगल दे रखा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, r बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या कर देंगे, 4 इंटू डेल्टा बराबर क्या है, यहाँ पर डेल्टा बराबर है क्षेत्रफल, ठीक है। डेल्टा बराबर क्या है, क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कहाँ होती है, एक सर्कल में आप बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक बार और अच्छे से बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, सर्कम रेडियस, तो वो होती है, एक होती है a अपॉन 2 साइन ए। इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए। कैसे, क्या लिखा है मैंने, मैं समझाता हूँ कि ये है a, ये है b, ये है c। इसमें अगर ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है, तो आपको, अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी है तो ये जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड आपने ली a इंटू ये जो कोण बन रहा है अपॉन में क्या करें, 2 इंटू ये जो कोण बन रहा है उसका ले ले साइन। तो आप यहाँ पर तीन तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इसकी सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखें कि पहली कंडीशन तो ये है जो मैंने लिखी है, a अपॉन 2 साइन ए।
आप क्या कर रहे हैं, ये वर्टेक्स लिया है तो इसके सामने वाली साइड लेंगे तो वो क्या आएगी, ए आएगी, इंटू 2 साइन इस एंगल का क्या कर ले, साइन ले ले। बराबर आप ये ले सकते हैं कि अगर आप ये वर्टेक्स ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या है, सी है, तो c अपॉन 2 साइन सी कर सकते हैं, 2 साइन क्या कर सकते हैं, c कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने ये वर्टेक्स लिया है तो इसके सामने वाली साइड ले लें और आप क्या कर देंगे, r बराबर b अपॉन 2 साइन b कर सकते हैं, 2 साइन b कर सकते हैं। और ये तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, इक्वल होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी और ये भी r होगी, और तीनों को क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इसको सरकम रेडियस बोलोगे, ठीक है। और कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया है सरकम रेडियस आपने कैसे निकाली थी, तो ये आपने r बराबर a अपॉन 2 साइन a निकाला था। ये कैसे आया था, तो ये आपने कहाँ से निकाला था, साइन रूल से निकाला था। साइन निकाला था आपने किसका, तो इस एक ट्राइंगल का साइन निकाला था और वहाँ से आपको r मिला था, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपने पहले ये पढ़ना है कि सरकम रेडियस क्या होती है, ये ट्राइंगल सर्वांगसम कैसे हुए, ये r है तो ये भी r है, ये भी r होगी, ये चीज़ें कहाँ से आई। फिर मैंने बताया कि ये दोनों सर्वांगसम हुए तो ये एंगल भी ये होगा, ये एंगल भी ये होगा। फिर मैंने यहाँ पर इसमें साइन लगाया था, तो साइन ए अगर लिया था तो वहाँ से r मिला था मेरे को, r बराबर a अपॉन 2 साइन ए मिला था। फिर मैंने यहाँ पर इस साइन ए की वैल्यू निकाली कि एक्चुअली साइन ए क्या है, तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और वहाँ से साइन ए की वैल्यू आई, मेरे को क्या आई, वो मिली 2 थीटा मीन्स आपका 2 डेल्टा 2 इंटू डेल्टा अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया कि 2 इंटू डेल्टा अपॉन बी सी रखा, तो आपके पास r जो आया, एक्चुअल में r जो आया वो क्या आया, वो आया आपके पास r अपॉन r बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, मीन्स इन तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि इस रूल से, किस रूल से, इस रूल से भी आप तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकम सेंटर मीन्स सरकम रेडियस निकाल सकते हैं कि r बराबर आप ये वर्टेक्स ले लें तो इसके सामने वाली साइड लेंगे तो a अपॉन साइन ए हो जाएगा, आप ये वर्टेक्स लेंगे तो इसके सामने वाली साइड लेंगे तो c अपॉन साइन सी हो जाएगा, और r बराबर अगर ये वर्टेक्स ले रहे हैं और इसके सामने वाली साइड ले रहे हैं तो r बराबर b अपॉन 2 साइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको जो मैंने साइन रूल पढ़ाया था, किसी ज़माने में मैंने साइन रूल पढ़ाया था, मीन्स जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने साइन रूल पढ़ाया था, आपको अच्छे से समझाया था। और साइन रूल में मैंने क्या बताया था, साइन रूल में मैंने बताया था आपको, मैंने साइन रूल में ये बताया था इस तरीके से कि अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें साइन रूल क्या होगा कि साइन रूल में क्या होता है कि किसी भी भुजा की जो, जैसे ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, तो भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके सामने वाले एंगल के क्या होता है, रेशियो में होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने ये भुजा ली है तो ए अपॉन क्या लेंगे आप, इसके सामने वाला एंगल जस्ट साइन ए ले लें, फिर बराबर इसके अनुपात मीन्स इनके अनुपात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी प्रकार ये अगर आपने ये भुजा ली है सी तो इसके सामने वाला एंगल ले साइन सी, उसी प्रकार अगर आपने ये जो होगा इक्वल होगा, ठीक है सारी चीज़ें। अगर ये आपने भुजा ली है बी तो इसके सामने वाला एंगल ले ले साइन बी, मीन्स किसी भी ट्राइंगल में जो होता है भुजाओं का जो रेशो होता है उनके सामने वाले एंगल के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। भुजाओं का रेशियो सामने वाले एंगल के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स अगर यहाँ से आप देखेंगे तो भुजा ए बी सी का अगर रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात अगर आप सी निकालेंगे तो इन तीनों को उधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, साइन ए आएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। मीन्स इस तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी अगर साइड का रेशियो आपको निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, और आपको ये एंगल दे रखे हैं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी अगर दे रखे हैं, तो आपको साइड का रेशियो निकालना है। अगर एंगल का रेशियो दे रखा है, जैसे अगर मान लो ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 60 दे रखा है और ये कितना दे रखा है आपको, 90 दे रखा है मान लो 1 मिनट के लिए, तो आपको अगर इन साइड का रेशियो निकालना है कैसे निकालेंगे। साइड का रेशियो क्या होता है, भुजाओं के मीन्स साइड का जो रेशियो होता है वो एंगल के रेशियो के अनुपात में होता है। किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो उनके अपोजिट एंगल के रेशियो के समान होता है, ठीक है। इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का रेशियो इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का रेशियो इसके अपोजिट एंगल। मीन्स अगर ए है, साइड ए है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, साइन ए, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए मीन्स साइन 30 आ जाएगा, साइन 30। अनुपात क्या आ जाएगा, अगर बी लिया है तो साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने साइन 60 लिया है तो साइन 60 हो जाएगा। और ये अगर सी लिया है, सी साइड है, तो इसका जो एंगल है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन 90। तो इनका जो रेशियो होगा वो इस तरीके से होगा कि आप इन तीनों की क्या लिखें, वैल्यू लिखें, साइन 30, साइन 60, साइन 90। ये कितना होता है, 1/2, √3/2, √3/2,
और ये कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आप बता देंगे कि इन साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा आपका 2 का अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात √3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको बटे से हटाने के लिए मैंने 2 का गुणा किया है, तो ये 1 अनुपात √3 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको अगर साइड्स का रेशियो निकालना है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, जस्ट उनके अपोजिट एंगल के क्या होता है, साइन के रेशियो में होता है। ठीक है, कि अगर ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसके साइन का रेशियो ले ले, इसका ये साइड ली है तो इसका साइन का रेशियो ले ले, ये साइड ली है तो इसका साइन का रेशियो ले ले। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, साइन रूल में अच्छे से समझाया था। बट आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, आप यहाँ पर समझे चीज़ें कि यहाँ पर आपको ये जो होता है, मैंने आपको बोला था कि ये साइन रूल होता है और ये एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, तो वो कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन सी अपॉन साइन सी, b अपॉन साइन बी बराबर क्या होता है कांस्टेंट, वो होता है 2r। ठीक है, 2r। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये 2r कहाँ से आया, तो आपको यहाँ से मिलेगी सारी चीज़ें कि अगर आप यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन तीनों में ही अगर ये 2 इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा 2r अपॉन ए साइन ए हो जाएगा। ये क्या होगा 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बराबर सी साइन सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2r बराबर b साइन b हो जाएगा। ठीक है, b साइन b हो जाएगा। इसमें आप देखें यहाँ पर भेजने का ट्राई करें, 2 को उधर भेजा, इस 2 को उधर भेजा, इस 2 को उधर भेजा, तो a साइन a बराबर क्या आ रहा है 2r आ रहा है, b c साइन c बराबर क्या आ रहा है 2r आ रहा है, b साइन b बराबर b क्या आ रहा है 2r आ रहा है। मीन्स a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन c अपॉन साइन c, b अपॉन साइन b बराबर हमेशा क्या होता है 2r होता है। और r क्या है, r है आपकी सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि आप इसको रटो पढ़ो, इतना ज़्यादा मतलब घोट लो इसको कि इसमें ही लगे रह रहे हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मैंने वहाँ पर एक दिन बताया था कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली 2r होता है, वो मेरे को प्रूफ करवाना था। कहाँ से, सरकम रेडियस से, तो मैंने ये आपको प्रूफ करवा दिया है। ठीक है, बट एक्चुअली आज का जो अपना मेन पॉइंट था वो क्या था, आज जो आपको मेन जो टॉपिक समझना था वो ये था कि आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि r बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। ठीक है, और उसका प्रूफ आपको समझ में आया होगा, और प्रूफ समझ में आया है। और एक चीज़ ये भी आपको समझ में आई होगी कि अगर किसी ट्राइंगल की सरकम रेडियस निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं कि कोई सी भी साइड ले और उस साइड के सामने वाले एंगल का क्या ले ले, साइन ले ले, अपॉन में 2a कर दे। ठीक है, 2 इंटू सामने वाले एंगल का साइन ले ले, सिंपल। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है सरकम रेडियस निकालने का कि r बराबर क्या होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, और ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो आपको अगर विद द प्रूफ समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कहीं पर रुकेंगे नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। बट अगर होता है कि कहीं को ये पता ही चला होगा कि ये क्या हुआ, यहाँ पर ये सर्वांग सम कैसे हुए, क्योंकि सर्वांग समता नहीं पड़ी होगी, फिर उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा कि 2 साइड बराबर तो 2 एंगल बराबर होते हैं। अगर शुरू से नहीं पढ़ाए तो ऐसी दिक्कत आएगी कि 2 साइड बराबर तो 2 एंगल बराबर होते, तो उनको ये लगेगा कि सर्वांग सम कैसे हो गए। मैंने अगर ये साइन a बराबर a/2 अपॉन r लिखा है तो ये उनको कईयों को ये पता नहीं चलेगा कि r और a/2 ये कहाँ से आया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन a बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। तो आप इसमें अगर लंब बटे कर्ण निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि a/2 अपॉन r आता है। यहाँ से आप r निकाल लेंगे, वो क्या होगा a/2 साइन a हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अगर आपने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आनी है। और अगर आपने यही वीडियो आकर देखा है, डायरेक्ट आकर यहाँ पर जंप कर गए हैं, तो आप, मेरा कहना ये है कि r बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये याद कर ले, इसको लिखे और इसको रट ले, सिंपल। अगर आपको परित्रिज्या निकालनी है, सरकम रेडियस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप रट ले। और ये के फॉर्मूला है r बराबर a/2 साइन है, ये आप रट ले, सिंपल। ठीक है, और अगर समझना है तो पिछले वीडियो देख कर आए और फिर इसको समझने का ट्राई करें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, आपके अगर कोई भी फ्रेंड जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।